आखिर वो कौन से लिंक हैं, वो कौन सी डील है जो खुल गई तो इस सरकार का पर्दाफाश हो जाएगा। दोस्तों, आज अदालत में जाने से पहले राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बम फोड़ दिया है। एक ऐसा बम जिसकी चर्चा आपको गोदी मीडिया में कहीं नहीं सुनाई देगी, क्योंकि अगर वो चर्चा करेंगे तो चैनल बंद होने का खतरा आ जाएगा। क्योंकि ये चर्चा केवल मोदी तक सीमित नहीं है, ये चर्चा बहुत आगे तक जाती है। दोस्तों, आज राहुल गांधी को झारखंड की एक अदालत में पेश होना है। दोस्तों, कुछ साल पुराना मामला है। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में चला गया। आपको पता ही है, इन दिनों राहुल गांधी पर काफ़ी कोर्ट केसेस चल रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि वो 30 से ऊपर कोर्ट केसेस झेल रहे हैं। दोस्तों, ये जो पेशी हो रही है राहुल गांधी की, ये अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ी हुई एक मानहानि के मामले में हो रही है। दोस्तों, इस कोर्ट ने, झारखंड के चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ है। अब इस पूरे मामले में कोर्ट आज क्या रुख रखता है, इस पर लगातार नजर मेरी रहेगी और वो अपडेट भी आपके सामने मैं सबसे पहले रखूंगी। लेकिन जब खुद राहुल गांधी अदालत जा रहे थे, उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके फाइनेंशियल लिंक्स को। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा राजनीतिक बम आज राहुल गांधी ने फोड़ दिया और उन्होंने आज सुबह 10 बजे जब वो कोर्ट के लिए निकल ही रहे थे, चाईबासा कोर्ट के लिए, ये सोशल मीडिया एक्स पर लिखा और कहा, भारत कृपया समझें, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की धमकियों के बावजूद उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण अडानी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच है। एक धमकी मोदी AA और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर करने की है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। दोस्तों, गौतम अडानी को लेकर तो राहुल गांधी लगातार बोलते आए हैं। इसमें भी वो बोल रहे हैं कि मोदी ट्रंप के खिलाफ इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो ट्रंप अडानी को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन इस ट्वीट में वो एक नए शख्स का जिक्र कर रहे हैं, AA। अब ये AA कौन है? ये तो खैर राहुल गांधी ही जाने। इशारों में वो किसी का नाम लेना चाह रहे हो, समझने वाले समझदार हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों कि ये AA कौन है। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एक धमकी मोदी AA, पता नहीं कौन AA है, और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर करने की है। मतलब राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि ट्रंप की तरफ से एक धमकी मिली है मोदी को कि अगर वो इस पूरे मामले में उनका नाम लेते हैं तो मोदी, AA, पता नहीं कौन है वो AA, और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंध उजागर हो जाएंगे। ये बहुत नई बात है जो अब तक नहीं बोली गई थी। ये ऐसे हालात में बोली गई है दोस्तों जब ट्रंप ने भारत पर पहले ही 25% टैरिफ का ऐलान किया हुआ था। याद है ना आपको? 25% टैरिफ प्लस रूस से जो भारत तेल खरीद रहा है उस पर एडिशनल हम पर टैरिफ लगाया जाएगा। ये ट्रंप ने पहले ऐलान कर दिया था। कल ट्रंप ने एक नया ऐलान कर दिया है कि वो भारत पर और टैरिफ लगाएंगे, मतलब 25% से अलावा और टैरिफ। दोस्तों, CNBC न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा है, भारत अच्छा ट्रेड पार्टनर नहीं है, इसीलिए हम उनके साथ ज्यादा बिजनेस नहीं करते। हमने उन पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में हम उन पर इससे कहीं ज्यादा टैरिफ लगाने वाले हैं। मतलब अगले 24 घंटे में अमेरिका हम पर 25% से भी ज्यादा टैरिफ लगाने वाला है। ये ट्रंप ने कहा है अमेरिका में। हालांकि महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि ट्रंप को लगातार भारत सरकार द्वारा भी जवाब दिया गया। फाइनली 6 महीने बाद तो कम से कम विदेश मंत्रालय द्वारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई। मोदी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया कि कैसे अमेरिका खुद रूस से तेल खरीद रहा है, खुद रूस से व्यापार खरीद रहा है, लेकिन भारत से कह रहा है कि आप रूस से व्यापार मत खरीदिए, भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है इसलिए हम खरीद रहे हैं। और खुद अमेरिका ने ही प्रोत्साहित किया था भारत को कि वो रूस से तेल खरीदे ताकि वर्ल्ड, दुनिया भर में जो सप्लाई चेन है प्रभावित ना हो। और अब अमेरिका हमसे कह रहा है कि रूस से तेल मत खरीदिए, तो ये किसी भी हाल में भारत की नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। ये पूरे ऑफिशियल स्टेटमेंट में भारत सरकार द्वारा बताया गया था। लेकिन दोस्तों, ये विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री द्वारा ट्रंप का नाम नहीं लिया गया है। मत भूलिए, जब संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटा 44 मिनट लगातार बोला ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान, उस वक्त बीच में राहुल गांधी ने उनको टोका था और पूछा था कि जब सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर आप ये कह रहे हैं कि आपने करवाया और पाकिस्तान एकदम त्राहिमाम था, तो फिर आपने युद्ध क्यों रुकवाया? हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप फिर
ऐसे कैसे चलता है? दोस्तों ये बात राहुल गांधी ने उस वक्त बोली थी तो कैमरा उनकी तरफ नहीं गया, बयान भी उनका नहीं रिकॉर्ड किया गया, लेकिन सोशल मीडिया में ये बात खूब वायरल हुई कि मोदी ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। सब जानते हैं दोस्तों कि सीज फायर का ऐलान ट्रंप से ही हुआ। सब ये भी जानते हैं कि 33 बार ट्रंप सीज फायर की बात कह चुके हैं, लगातार बोल रहे हैं वो। दोस्तों एक या 2 बार या 5 बार या 10 बार कोई नेता अगर बोले तो समझ में आता है, लेकिन अगर 33 बार एक बात का दावा कर रहा है तो इसका मतलब वो स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं। ट्रंप ये सब कुछ स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं और ये कोई 1-2 बार नहीं है। वो भारत के लिए डेड इकोनॉमी बोल चुके हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा दोस्तों ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ हम तेल, इस तरह से पाकिस्तान में जो तेल मिला है उस पर इतना काम करेंगे कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। ट्रंप जानते हैं कि वो कहाँ चोट कर रहे हैं। दोस्तों यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भी ये बात लिखी है और कहा है, भारत को परवाह नहीं कि रूस की युद्ध मशीन से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसीलिए मैं भारत पर टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूं। मतलब ट्रंप ये लगातार कह रहे हैं कि भारत को इससे कोई परवाह नहीं है और भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से रूस की अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है और वो लगातार यूक्रेन के साथ युद्ध में बना हुआ है। दोस्तों ट्रंप की अपनी मजबूरियां हैं, उनको युद्ध रुकवाने हैं, उनको नोबेल प्राइज जीतने हैं, वो अलग बात है। ये बात भी सही है कि भारत सरकार ने आखिरकार इस पूरे मसले पर बात बोली, लेकिन ये बात भी सही है दोस्तों कि ना तो भारत अमेरिका के बीच में अभी तक ट्रेड डील हुई है, ना ही इस पूरे मसले को लेकर भारत के प्रधानमंत्री कुछ ऑफिशियली बोल रहे हैं। देखिए कोई और राष्ट्राध्यक्ष होता ना और मोदी इतनी चुप्पी साधते तो कोई इतना निशाना उन पे नहीं लेता, लेकिन ट्रंप के ऊपर मोदी ने तो बहुत इन्वेस्ट किया है ना। मोदी ट्रंप की दोस्ती, हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, मतलब ये बहुत लंबा एक पूरा सिलसिला चला है और उसको लेकर मैं दोबारा आपको वो सब बताना नहीं चाहती है। तो मोदी की पूरी विदेश नीति न केवल अमेरिका सेंट्रिक रही बल्कि ट्रंप पर बहुत ऑफिशियली मतलब मोदी ने इन्वेस्ट किया और अब ट्रंप ये कर रहे हैं और राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि ये तो शुरुआत है। मोदी इसलिए ट्रंप का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि मोदी AA और रूस से कोई तेल के लिंक पता चल जाएंगे, इसीलिए मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। ये अजीबोगरीब स्थिति है दोस्तों। भारत सरकार इस पूरे मसले को लेकर कैसे हैंडल कर रही है अलग बात है, लेकिन मोदी की व्यक्तिगत छवि इससे बहुत प्रभावित हो रही है। हर बार जब ट्रंप वहां पर कुछ बोलते हैं तो यहां मोदी की व्यक्तिगत छवि उससे न केवल प्रभावित होती है बल्कि विपक्ष को एक मौका मिलता है सवाल पूछने का। और अब तो राहुल गांधी एक नई डील की बात कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।